लंदन में भी जाना है, एमओआई के साथ भी जाना है, और यूनिवर्सिटी की फीस जो है वो भी कम होनी चाहिए, और जो गैप भी एक्सेप्ट करती हो। कौन सी यूनिवर्सिटी है मैं आपको इस वीडियो में फर्दर बताऊंगी। स्टूडेंट्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। आज जिस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, इस यूनिवर्सिटी को लेकर काफी सारे स्टूडेंट्स की इंक्वायरी भी आती है, तो वंस एंड फॉर ऑल मैं आपको इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट और जो फर्दर आगे इसके जो कैंपसेस हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। नाम है यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड। संडरलैंड के जो कैंपसेस हैं वो 2 कैंपस हैं, एक तो संडरलैंड में है और एक लंदन कैंपस है। तो अगर आप इसमें से दोनों में अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप अप्लाई करवा सकते हैं। फिर आ जाती है इसकी जो फीस की बात है। अब जो फीस है वो अप्रोक्सीमेटली 17,400 के राउंड अबाउट होती है, जिसमें आपको 3,000 to 3,500 का स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो आपकी जो फीस है वो अप्रोक्सीमेटली 13 to 14 के बीच में रह जाती है, डिपेंड करता है कोर्स टू कोर्स, लेकिन इतनी ही फीस होती है एंड में आफ्टर स्कॉलरशिप। अच्छा स्कॉलरशिप है, 3,000 का स्कॉलरशिप अच्छा स्कॉलरशिप हो जाता है। और जो हम लंदन एरिया की बात करें, वहां पर इतनी जो फीस है वो कम यूनिवर्सिटीज की है। फिर हम आ जाते हैं इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट के ऊपर। एंट्री रिक्वायरमेंट में क्या सीन है कि अगर आपका एमओआई के लिए मैं बताने लगी हूँ, अगर फॉर एग्जांपल आपके इंटरमीडिएट में 130 मार्क्स है आउट ऑफ 200, तो आप एमओआई के लिए एलिजिबल है। कोई यूनिवर्सिटी वो नहीं है कि आपने उसमें शॉर्टलिस्ट करनी है कि ये वाली यूनिवर्सिटी होनी चाहिए या वो वाली यूनिवर्सिटी। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज है वो बताती है कि जी जीसी, एग्री या नस्ट, लम्स, इन वाली यूनिवर्सिटीज में से स्टूडेंट को ग्रेजुएट होना चाहिए तो ही एमओआई मिलेगा। इस यूनिवर्सिटी में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आपकी डिग्री जो है वो एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड है तो फिर आपको ये एमओआई दे देगी। डीएई वाली यूनिवर्सिटीज जिन स्टूडेंट ने इंटरमीडिएट में डीएई किया है उनको एमओआई नहीं मिल रहा, लेकिन जिनके इंटरमीडिएट में 130 मार्क्स हैं उनको एमओआई मिलेगा। और यही क्राइटेरिया इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए भी है जो यूजी में जाना चाहते हैं। अगर उनका इंटरमीडिएट में 130 मार्क्स है तो वो फिर इंटरमीडिएट के बाद भी बैचलर्स में एमओआई के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद बात आ जाती है कि गैप गैप है वो जो यूजी वालों के लिए है वो 1.5 साल तक का, 1.5 ईयर्स तक का गैप एक्सेप्टेबल है, और अगर हम मास्टर्स वालों के लिए जाते हैं तो 5 ईयर्स तक का गैप एक्सेप्टेबल है। फिर आ जाती है बात कि एंट्री रिक्वायरमेंट तो हमने कवर कर ली है, लेकिन जो आखिरी चीज होती है जिसको स्टूडेंट को हमें बताना पड़ता है बार बार कि अगर आप अप्लाई करवाना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल अब अगर हम अप्लाई करना शुरू करेंगे तो वो सितंबर इनटेक के लिए करेंगे। मे इनटेक के लिए ऑप्शंस अब ऑब्वियसली अगर हम अप्लाई करते हैं, ऑफर लेटर ले भी ले, तो कैश रिलीज होने के चांसेस कम होते हैं। तो इस सिचुएशन में हम स्टूडेंट को कहते हैं कि जो इस तरह की यूनिवर्सिटीज होती है ना जिसमें आपको एमओआई इजिली मिल रहा है, आपकी फीस मॉडरेट है, और उसके अलावा जो बात आ जाती है आपकी बाकी चीजें भी इजी है, तो फिर उस सिचुएशन में स्टूडेंट को थोड़ा सा देखना पड़ता है कि क्या मतलब कि जल्दी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि एंड में क्या होता है कि ऑफर लेटर्स बहुत सारे निकल आते हैं लेकिन कैश के लिए फिर कम सीट्स रह जाती हैं। अब यूपी की यूनिवर्सिटीज ने वैसे भी अलॉट करना शुरू कर दिया कि हम जो है आपको ऑफर लेटर्स जो है, जैसे स्टूडेंट्स करते हैं 10-10, 12-12 यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर ले लेते हैं, कन्वर्जन रेशियो थोड़ी होती है, तो वही स्टूडेंट अप्लाई करवाएं जो कि सोच रहे होते हैं कि हमने बाद में ये वाली यूनिवर्सिटी को परस्यू करना है। इन्हें आखिरी चीज है इनिशियल डिपॉजिट, 6,000 का इनिशियल डिपॉजिट है। इनिशियल डिपॉजिट भी ज्यादा नहीं है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा कट टू शॉर्ट करूं तो ये काइंड ऑफ जीसीयू की तरह की यूनिवर्सिटी है, बस जो एमओआई वाला सिचुएशन है वो थोड़ी सी ये है कि आपको 130 मार्क्स होने चाहिए, जो कि स्टूडेंट के इतने ज्यादा नहीं है, आ जाते हैं। जो थोड़ा सा पढ़ा होना जिन्होंने अपने इंटरमीडिएट में, उनके इतने मार्क्स आ जाते हैं। तो एज सुन एज पॉसिबल अगेन अप्लाई करवाइए, बिकॉज टाइम शॉर्ट है, एडमिशंस क्लोज हो जाते हैं, कैश की डेडलाइंस आ जाती हैं। तो ये सारी चीजों को देख के साथ चलना है। और जो स्टूडेंट समझ रहे हैं कि सितंबर इनटेक के लिए आगे फर्दर टाइम है, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सितंबर इनटेक बड़ा इनटेक होता है जिसमें रश होता है, और ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जितने भी जल्दी जल्दी अपने एडमिशंस क्लोज करी होती है, बिकॉज रश ज्यादा होता है। तो आपने वेट नहीं करना कि अच्छा सितंबर के करीब जाके ही मैं अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाऊं, बिकॉज फिर वही बात है कि आपका डेफर ही होगा, आप उस इनटेक में तो नहीं जा पाओगे। आखिरी चीज जो मैं पिछली वीडियो में भी कहा था, मैं इसमें भी कहूंगी, हमसे सिर्फ स्टूडेंट्स कांटेक्ट करें, इमिग्रेशन वाले या ये जो ईसोल वाले हैं, ये वाले स्टूडेंट हमसे कांटेक्ट ना करें, बिकॉज हम इस तरह के प्रोडक्ट्स को प्रोसीड नहीं करते। थैंक यू सो मच।